ये देखिए लाल मिर्च का फसल। Hello YouTube, welcome back to our channel. My name is Sandeep and you are watching Wanderlust on Wheel. तो भाई ये वाला जगह देखकर ना नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गया, क्योंकि ड्यूरिंग आवर लद्दाख ड्राइव हम लोग यहीं से अपना ब्लॉग का शुरुआत किए थे। तो सोचा कि आज का वाला ब्लॉग का भी शुरुआत यहीं से किया जाए, क्योंकि आफ्टर लद्दाख ड्राइव मैं पहली बार के लिए ये रूट में जा रहा हूँ और ये वाला स्पॉट दिख गया। तो मैं सोचा चलो एक छोटा सा ब्रेक ले ले और आप लोगों से बातें करना शुरू कर देते हैं। थंबनेल और वीडियो का टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का हमारा राइड है टुवर्ड्स श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पहुँचने के लिए मैं बैंगलोर से स्टार्ट किया अराउंड 4:30 AM। तो बैंगलोर टू कुर्नूल इट वॉज वेरी डिसेंट, वेरी स्विफ्ट राइड, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है। कुर्नूल के बाद मैं जितना श्रीशैलम के और बढ़ रहा हूँ, रोड्स ग्रेजुअली उतने ही नैरो हो रहा है। और अब हम लोग एंटर कर चुके हैं नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे देखिए रोड्स जो है ना, बस एक ट्रक जाने के लिए है। एक ट्रक अगर सामने से आ रहा है तो मुझे रोड के नीचे उतरना पड़ रहा है। हालांकि मैं बाइक में हूँ, तो सोचो कार वालों को कितना दिक्कत हो रहा होगा। और ये देखिए, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना गर्मी में राइड करने के बाद ना इतना घना और ठंडा वाला जंगल आएगा। कुर्नूल के बाद तो क्लाइमेट वॉज टेरिबली हॉट। मैं जितना भी लाइनर वगैरह सब पहना था ना, सब निकाल दिया। ऐसा मन कर रहा है जो धोती में कैरी कर रहा हूँ तो धोती पहन के चलाऊँ। ये फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद आ जाएगा श्रीशैलम और हम डायरेक्टली अपने होटल को नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे एक डैम। आई थिंक इट्स नेम इज़ नागार्जुना सागर डैम। वो डैम व्यू पॉइंट से पूरा श्रीशैलम शहर का व्यू देखेंगे, वो डैम भी देखेंगे और उसके बाद चलेंगे होटल। फ्रेशन अप होने के बाद दर्शन करेंगे मेरे भोले बाबा की। ये देखिए, अभी तो भाई बहुत प्लीजेंट हो गया क्लाइमेट ये फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद। यार जबरदस्त है। ये देखो पहाड़ों में आ गए हम। ये फॉरेस्ट में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो एक टोल नाका आएगा, टोल गेट आएगा। देयर दे विल कलेक्ट 50 रुपीज़ फॉर लाइट व्हीकल एंड 100 रुपीज़ फॉर बिगर व्हीकल्स। और बाइक का भाई टोल फ्री होता है, फ्री फ्री फ्री। ये देखिए लाल मिर्च का फसल कितना सारा, ये पूरा बड़ा सा खेत है वहाँ तक। वो देखिए इधर से लेके ये पीछे, ये पूरा एरिया लाल मिर्च के फसल से भरा हुआ है और उस साइड में फसल उगाया जा रहा है। तो ये वाला जंक्शन से श्रीशैलम टेम्पल रहा और 50 किलोमीटर। अभी पहाड़ की चढ़ाई चालू हो गया है। ये देखिए हम कितना ऊपर आ गए एक बस 5 मिनट के अंदर। एक बार वो फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद रोड्स तो काफ़ी चौड़े थे। फिलहाल तो घाट्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा नैरो हो गए, लेकिन फिर भी दिस इज़ मच वाइडर एज कम्पेयर टू दैट फॉरेस्ट रूट। ये ऊपर आने के बाद ना इतना सुंदर सा फॉरेस्ट है यहाँ पर और इतना ठंड लग रहा है ना। अभी मुझे एहसास हो रहा है कि वेन लाइनर निकालना नहीं चाहिए था। तो ये वाला जो लाइट है ना, उसका वेल्डिंग टूट गया। मुझे लग रहा है वो जो पीछे ऑफ रोड आया था ना जंगल में, वो धकड़ चकड़ के वजह से उसका वेल्डिंग ही टूट गया और ये लाइट डिटैच हो गया था। तो फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे एक सोल्डरिंग वाला भैया मिल गए। तो चलो अभी वो फिक्स कर दिए इसको। ये जगह का नाम है सुंटी कोपा और यहाँ पर काफ़ी सारे लॉजेस और एक छोटा मोटा गांव है। इधर भी आपको रहने और खाने का सुविधा मिल जाएगी। तो हम लोग घर से निकले थे सुबह के 4:30 बजे और लगभग 12 घंटा ड्राइव करने के बाद अब हो रहा है इवनिंग का 4:30। ये देखिए बस सनसेट होने ही वाला है और हम पहुंच चुके हैं श्रीशैलम डैम पर। मैं पहले सोच रहा था कि नागार्जुना सागर डैम है, लेकिन यहाँ गूगल मैप में तो दिखा रहा है कि श्रीशैलम डैम। और ये नीचे देखिए, अरे अभी एक कोरल राइड, हाँ यहाँ पे देखिए वो कोरल राइड कितना छोटा दिखाई दे रहा है। और वो सामने कहीं पे तो है पाताल गंगा का घाट, और जिस घाट में उतरकर स्नान करने के लिए आपको 700 सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना पड़ेगा। पहले तो उतरेंगे उसके बाद चढ़ेंगे। तो वहाँ फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं, बस ये डैम को यहीं से देखकर आगे बढ़ते हैं अभी होटल और मेरे भोले बाबा की ओर। ये और एक व्यू पॉइंट है जहाँ से कि डैम का सामने वाला व्यू दिखाई दे रहा है
और मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ बोट्स वहाँ पे, शायद वो बोट से आप पातालगंगा घाट पर जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी मैंने सुना हुआ है कि रोपवे भी है जिसके हेल्प से आप वो 700 सीढ़ियाँ स्किप कर पाओगे। लेकिन फ़िलहाल अपने पास तो इतना टाइम नहीं है, इसके वजह से हम पातालगंगा घाट विज़िट नहीं करेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है वो सामने, जहाँ पर वो हैदराबाद साइड से आती हुई गाड़ियाँ ना वहाँ पे रोक के ये व्यू देख रहे हैं। ये सामने है साक्षी गणपति स्वामी का टेम्पल। तो श्रीशैलम में पहला दर्शन हम किए साक्षी गणेश भगवान जी के। अब आगे बढ़ेंगे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। सो आई स्टार्टेड अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग और अभी हो रहा है 6 PM और लगभग 12 घंटे से ज़्यादा, 12 नहीं समथिंग 13.5 घंटे राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं होटल हरिता, जो कि है श्रीशैलम में। यहाँ पे आने के बाद ना ये रूम इतना कुछ खास नहीं है, बट भाई रूम मिलने के लिए ना यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है पर सिंगल पर्सन। अगर आप सिंगल या फिर सोलो ट्रैवलर हो, कहीं पर भी आप रूम पूछो वो देते नहीं है। और रीज़न ये बता रहे हैं कि पहले बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स आके ऐसे अकेले रूम लेकर सुसाइड कर दिए, तो उस डर के वजह से यहाँ पे पुलिस का सर्कुलेशन है कि सिंगल पर्सन को रूम ना दिया जाए। लेकिन मैं बहुत रिक्वेस्ट किया था, बहुत एडवांसली, मतलब बहुत पहले से हरिता वालों को इन्फॉर्म करके रखा था। मेरा वाइफ का आधार कार्ड, मॉम का मोबाइल नंबर वगैरह सब डिटेल देने के बाद मुझे रूम मिला। मैं पहले सुंठी कोपा जो विलेज दिखा रहा था ना, वहाँ पर रूम बुक किया था, तो वो राजी हो गया था 2500। लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं उसको पेमेंट लिंक मांगा तो बोल रहा है कि 2500 नहीं, अभी रूम 3500 हो गया। शायद वो देना नहीं चाहता था इसलिए बहाना मारा। तो एनीवे, नो हेड्स फॉर एनीवन। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन लोचा ये है कि मैं टॉवेल लाना भूल गया और ये होटल्स में टॉवेल्स नहीं दे रहे हैं। अभी चलते हैं फटाफट मार्केट, एक टॉवेल खरीद के लाएंगे। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए गूगल पर ब्राउज कीजिए srisailamdevasthanam.org और सबसे पहले क्रिएट कीजिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दर्शन बुक करने के लिए आप सेवान दर्शन में जाकर दर्शनम पर क्लिक कीजिए, तो आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, अति शीघ्र दर्शन, शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन। मैंने सिलेक्ट किया था स्पर्श दर्शन, जहां पर आप शिवलिंग को छू सकते हैं। तो आप अपने अनुकूल से दर्शन पर सिलेक्ट कीजिए और स्लॉट्स जानने के लिए सिलेक्ट डेट पर अगर क्लिक करेंगे ना, जैसे ये आज का डेट है 9 और दर्शन का स्लॉट अवेलेबल नहीं है इसलिए रेड हो चुका है, और 10 तारीख को जो ऑरेंज वाला है ना वो लिमिटेड स्लॉट्स है, और जितना सारा ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो सारे अवेलेबल स्लॉट्स है। आप अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से डेट सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए आपको अवेलेबल स्लॉट्स दिख जाएंगे। आप ये वाला पेज पर अपना सारा डिटेल्स देने के बाद नेक्स्ट विंडो में आपका बुकिंग को कंफर्म करने के लिए आपके दर्शन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। जैसे अति शीघ्र दर्शन के लिए 300, शीघ्र दर्शन 150 और स्पर्श दर्शन के लिए है 500। पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल या फिर एक कंफर्मेशन PDF यहां से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दर्शन। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का गेटअप दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं स्पर्श दर्शन ऑप्ट किया था, जहाँ पे कि आप शिवलिंग को छू सकते हैं और उसके लिए धोती और मतलब शर्टलेस होके जाना पड़ेगा, और मैंने ये गमछा ऊपर ओढ़ लिया था। कल इवनिंग को यानी फ्राइडे को मैं जब यहाँ पे पहुँचा ना, काफ़ी खाली खाली था। आज सैटरडे है और कल संडे, शायद वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और ये जो दर्शन वाला लाइन है ना, यहाँ से चालू होता है। 150 है शीघ्र दर्शन, 300 अति शीघ्र दर्शन एंड 500 है स्पर्श दर्शन, जो कि मैं लिया था। ये सामने जो काउंटर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको लड्डू मिल जाएगा। एक लड्डू का 20 रुपीज़, और फ्री में यहाँ पे प्रसाद भी देते हैं खाने के लिए। लेकिन कल मेरा दर्शन खत्म होते होते लेट हो गया था, जिसकी वजह से प्रसाद काउंटर क्लोज हो गया था। 9:30 को प्रसाद काउंटर क्लोज होता है। सामने है मंदिर, मेन मंदिर, इसको लोकल लैंग्वेज में गोपुरम बोलते हैं। ये जो गुंबद टाइप का है ना ऊपर, मंदिर को गोपुरम बोलते हैं। और यहाँ पे 2024 का कैलेंडर सेल्स, मतलब बहुत सारे काउंटर्स ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर चेंज रूम और रेस्ट रूम वगैरह का फैसिलिटीज़ भी है। अभी आगे चलते हैं, आपको टेम्पल दिखाता हूँ, क्योंकि कल रात को कैमरा अलाउड नहीं था, इसके वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पब्लिकेशन, सेल्स काउंटर, इधर भी बहुत सारा काउंटर्स है। और ये देखिए सामने है मेन टेम्पल। कल दर्शन करने के लिए हम लोग वहाँ से एंट्री किए थे और दर्शन करने के बाद इधर से एग्जिट किए थे। ये देखिए मंदिर का बाउंड्री चालू हो गया। काफ़ी बड़ा टेम्पल का अरेना है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, ये माइक में आप चैंटिंग सुन पा रहे हैं।
पूरा श्रीशैलम शहर में ये माइक चारों तरफ है और ऐसा दिन भर, मतलब रात को भी, कल लेट नाइट तक भी ये चैंटिंग चल रहा था। और ये सुनकर ना इतना ऑस्पिशियस फील हो रहा था, भाई क्या ही बताऊं, बहुत सही लग रहा था। ये जो माहौल है बहुत ही धार्मिक माहौल है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा श्रीशैलम टेम्पल। और हाँ, एक खासियत है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग है और 18 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ भी है। और ऐसा माना जाता है माता सती का गर्दन का जो पोर्शन था वो यहाँ पे गिरा था। कल श्रीशैलम में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे जैसे ही बढ़े तो वहाँ पे माता सती के जो गर्दन नेक वाला जो पोर्शन गिरा था उनके भी दर्शन किए। ये है गोपुरम, यहाँ से आप एग्जिट करेंगे। तो श्रीशैलम के पीछे जो हमारा सनातनियों का हिस्ट्री है वो ऐसा है कि भगवान कार्तिकेय और गणेश भगवान में जब शादी करने के लिए बात आया तो माता पार्वती और शिव जी बोले कि उन दोनों में से कौन पहले शादी करेगा, इसका निर्णय ऐसे करेंगे कि जो सबसे पहले ये पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आएगा उसका शादी पहले किया जाएगा। तो कार्तिकेय भगवान तो खुश हो गए क्योंकि उनका वाहन है मयूर और गणेश भगवान जी के वाहन है मूषक। तो वो इस बात से खुश हो गए कि मेरा वाहन तो फुर्तीला है और मैं जल्दी चक्कर लगा लूँगा क्योंकि वो उड़ के जाएगा और जो मूषक है वो धीरे धीरे जाएगा। तो कार्तिकेय भगवान तुरंत निकल लिए और गणेश भगवान बहुत ही बुद्धिमान है। वो क्या बोले, हे पिता हे माता, तुम ही मेरे लिए पृथ्वी हो, तुम ही मेरे लिए सारा ब्रह्मांड हो बोल के अपने माता पिता के 7 चक्कर लगा लिए। 7 चक्कर लगाने के बाद उनका शादी पहले हो गया। और कार्तिकेय भगवान जब पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आए तो इस बात को सुनकर कि गणेश भगवान जी जीत गए, वो थोड़ा नाराज हो गए और आके सीधा श्रीशैलम पहाड़ियों में बस गए। तो उनको मनाने के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती इधर आए लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद कार्तिकेय भगवान ना माता पिता को विनती किए कि आप यहाँ पे बस जाइए। तो तब से यहाँ पे शिव जी और पार्वती माँ बस गए और यहाँ पे हर पार्वती के रूप में उनको पूजा किया जाता है। कार्तिकेय भगवान नाराज होके माउंटेन करुंचा में आके बैठ गए और उनको मनाने के लिए शिव जी जो यहाँ पे आए ना, 2 माउंटेन का नाम है, एक है मल्लिका और एक है अर्जुन। तो वो 2 पहाड़ के नाम पर ये वाला जगह को मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो ये रहा अपना हिस्ट्री। तो मेरा एक गुजारिश है हर सनातनियों से, हम इसको किंब कथा या फिर किंबदंती नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे ये हमारा इतिहास था, यह हमारा हिस्ट्री था, हर सनातनी का हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो अभी मैं नैरेट किया वो है श्रीशैलम का कथा। यहाँ पर श्री वैभव लाइट एंड शो होता है, जिस शो के दौरान आपको श्रीशैलम का हिस्ट्री बताया जाएगा। फर्स्ट शो 7:30 PM, सेकेंड शो 8:30 PM और एंट्री है 50 रुपीज़ पर हेड। मैं यहाँ पर रुका था आंध्र प्रदेश टूरिज्म APRCTC का होटल हरिता। और एक बात बता दूं आपको, श्रीशैलम में ना अगर आप सिंगल यात्री हो, अकेले आ रहे हो, तो कोई भी होटल नहीं देगा। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो, या फिर यहाँ पर बहुत सारा सतनम मिलेंगे, जैसे कि शूद्र सतनम, वैश्य सतनम, ब्राह्मण सतनम और क्षत्रिय सतनम वगैरह वगैरह। तो वो और भी थोड़ा कम रेट में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे एज ए सिंगल पर्सन, एज ए सिंगल गेस्ट रूम या फिर एकोमोडेशन का मौका मिल गया। तो आई पेड अराउंड 2000 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। AC रूम था। होटल हरिता में आपको इन हाउस रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा जो कि रात के 10:30-11 बजे तक खुला है, और आपको स्टे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं ना, ये मुसलमान या फिर क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, ये हिंदुओं को यहाँ पे समाधि दिया गया है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इनके ऊपर तुलसी का पौधा लगाया गया है। शायद कोई पर्टिकुलर धर्म के लोगों को यहाँ पर समाधि दिया जाता है। मैं श्रीशैलम से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए माइक के बारे में जो बोल रहा था ना, चारों तरफ ऐसे माइक लगे हुए हैं जो कि जाप करते रहते हैं, ओम नमो शिवाय। एकदम धीमे धीमे साउंड से नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं और बहुत ही ऑस्पिशियस फीलिंग आता है ये सब सुनकर। ये रोड देखिए एकदम सीधा जा रहा है एकदम। तो श्रीशैलम में भोले बाबा का दर्शन करने के बाद अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैं दे पाया हूँ। अगर आप लोगों को और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा। तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग को यहीं पर दी एंड करते हैं। मिलते हैं जल्द और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ और हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।